उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए लखनऊ में आज प्रधानमंत्री से लेकर देश के तमाम बड़े नेता पहुंचे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर विपक्ष के कई नेता दिवंगत आत्मा को अंतिम श्रद्धांजलि देने गए। कल्याण सिंह का 21 अगस्त को लखनऊ के पीजीआई में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। कल्याण सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ के गांव मंडौली में 6 जनवरी 1932 में किसान श्री तेजपाल सिंह लोधी के परिवार में हुआ। उनकी माता का नाम श्रीमती सीता देवी था। कल्याण सिंह की शिक्षा गांव के प्राइमरी स्कूल के बाद अतरौली के कॉलेज में हुई थी। बाद में उन्होंने अलीगढ़ के डीएस कॉलेज से स्नातक किया था। कल्याण सिंह की शादी श्रीमती रामवती के साथ हुई थी। उनके एक पुत्र राजवीर सिंह हैं जो वर्तमान में एटा से भाजपा के सांसद हैं। कल्याण सिंह के राजनीतिक जीवन की शुरुआत आरएसएस व भारतीय जनसंघ से हुई। उन्होंने शिक्षक रहते पहला चुनाव 1962 में जनसंघ से लड़ा लेकिन हार गए। इसके बाद 1967 से 1977 तक और 1985 से 1996 तक अतरौली विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे। 1977 में वो प्रदेश के गैर कांग्रेसी जनता पार्टी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने। वो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में थे। कल्याण सिंह 24 जुलाई 1991 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 21 दिसंबर 1997 से 12 नवंबर 1999 तक वे मुख्यमंत्री रहे। कल्याण सिंह ने दिसंबर 1999 में भाजपा छोड़कर राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई और 2002 में अतरौली से इसी पार्टी के बैनर तले विधायक बने और मुलायम सिंह यादव से हाथ मिलाया। लेकिन जनवरी 2004 में वो फिर दोबारा भाजपा में शामिल हुए और 2000 में लोकसभा के चुनाव में बुलंदशहर से सांसद चुने गए। इतना ही नहीं, 2009 में मतभेद होने पर फिर उन्होंने भाजपा छोड़ दी और एटा लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय सांसद बने। इसके बाद फिर वो और उनका परिवार भाजपा में आया लेकिन वो फिर चुनाव नहीं लड़े। 2019 में एटा से इन्होंने अपने पुत्र राजवीर सिंह को भाजपा से सांसद और अतरौली से 2017 में अपने नाती संदीप सिंह को विधायक बनाकर प्रदेश में मंत्री बनाया। कल्याण सिंह को भाजपा ने 26 अगस्त 2014 को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया। 4 सितंबर 2014 से 8 सितंबर 2019 तक इस पद पर रहे। इसी बीच जनवरी 2015 से 12 अगस्त 2015 तक हिमाचल प्रदेश के भी राज्यपाल रहे। कल्याण सिंह को राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी के रूप में भी जाना जाता है। संगम न्यूज़ परिवार की तरफ से दिवंगत आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि। अपने माता पिता ने उन्हें जो नाम दिया था उस नाम को सार्थक किया। वो जीवन भर जन कल्याण के लिए जिए। उन्होंने जन कल्याण ही अपना जीवन मंत्र बनाया और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ पूरे परिवार को एक विचार के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने समर्पित किया। कल्याण सिंह जी भारत के कोने कोने में एक विश्वास का नाम बन गए थे। एक प्रतिबद्ध निर्णयकर्ता का नाम बन चुके थे और जीवन के अधिकतम समय वे जन कल्याण को लिए हमेशा प्रयत्नरत रहे। उनको जब भी जो दायित्व मिला, चाहे वो विधायक के रूप में हो, चाहे सरकार में उनका स्थान हो, चाहे गवर्नर की जिम्मेवारी हो, हमेशा हरेक के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बने, जन सामान्य का विश्वास का प्रतीक बने। देश ने एक मूल्यवान शख्सियत
एक सामर्थ्यवान नेता खोया है। हम उनके भरपाई के लिए उनके आदर्शों, उनको संकल्पों को लेकर के अधिकतम पुरुषार्थ करें। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। शहर के अल्लाहपुर के श्रीमठ बागंबरी गद्दी में मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह साधु संतों के बेहद करीब थे। नरेंद्र गिरि का कहना है कि कल्याण सिंह के दृढ़ता और संकल्प की वजह से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर का निर्माण संभव हो सका है और इसके लिए उनके त्याग और बलिदान को हिंदू सनातन धर्म हमेशा याद रखेगा। राम जन्मभूमि के मार्ग को प्रशस्त करने वाले, उनके मुख्यमंत्रित्व काल में ढांचा जो हम लोगों के लिए कलंक था वह गिराने में पूरा सहयोग करने वाले, उस समय परिस्थिति ऐसी बनी थी, लेकिन आदरणीय कल्याण सिंह जी ने कहा कि मैं राम भक्तों पे गोली नहीं चलाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए। यहाँ तक कि उन्होंने अपना मुख्यमंत्रित्व का पद भी छोड़ दिया। ऐसे यशस्वी जननायक जिन्हें हम बाबूजी के नाम से जानते थे, आज उनके निधन का समाचार सुनकर के सभी संतों में शोक की लहर छा गई। आज हम सब के बीच में आदरणीय कल्याण सिंह जी नहीं रहे। उनके आत्मा की शांति के लिए हम सब संत महात्मा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनका परिवार इस शोकाकुल में भगवान उन्हें बल दे, आत्मबल दे, इस कठोर दुख को सहन करने में सदी प्रदान करे। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए प्रयागराज को उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त यूनिवर्सिटी की सौगात दी थी। 24 मार्च 1999 को इस विश्वविद्यालय ने मूर्त रूप लिया। तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर नरेंद्र सिंह गौड़ बताते हैं कि तब उन्होंने मुक्त विश्वविद्यालय के लिए गुजारिश की थी। उसी समय तय हो गया था कि ये विश्वविद्यालय पुरुषोत्तम दास टंडन के नाम पर होगा। कल्याण सिंह के ही कार्यकाल में निधि इंजीनियरिंग कॉलेज को खोले जाने की अनुमति दी गई थी ताकि इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए यूपी के बच्चों को दूसरे प्रदेशों में न जाना पड़े। बालसन चौराहे पर लगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण भी पूर्व सीएम कल्याण सिंह ने किया था। वर्ष 1991-92 में मुख्यमंत्री रहने के दौरान वो प्रयागराज आए थे। उसी दौरान उन्होंने बालसन चौराहे पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया। पेड़ पौधे हैं तो पर्यावरण है, पर्यावरण है तो हम हैं और हम हैं तो हमारे त्यौहार हैं। प्रयागराज में भाई बहन के त्यौहार रक्षाबंधन पर पर्यावरण की चिंता करने वाले पर्यावरण प्रेमी ने पेड़ पौधों को राखियां बांधकर ताउम्र उनकी हिफाजत करने का संकल्प लिया है। प्रयागराज के चर्चित पर्यावरण प्रेमी ग्रीन मैन की अगुवाई में रक्षाबंधन के तहत ये संकल्प लिया गया। ग्रीन मैन ने पेड़ों की आरती उतारी, उनका रोली और हल्दी से टीका कर उनके तनों पर रक्षा का सूत्र बांधा और आने जाने वालों से भी इसके लिए संकल्प लेने की अपील की है। ग्रीन मैन प्रोफेसर NB सिंह ने अपने पेड़ों में प्राकृतिक चीज़ों से बनी राखी को बांधकर पेड़ों की रक्षा करने का संकल्प लिया। देखिए, रक्षाबंधन अभी इंद्राणी ने इंद्र को रक्षा बांधा था। भाई बहनें भाइयों को रक्षा बांधती हैं, उनकी रक्षा की कामना करती हैं, भाई भी उनकी सुरक्षा की शपथ लेते हैं। आज हमने वृक्षों की सुरक्षा की शपथ ली है। वृक्ष लगाएंगे, उनको सुरक्षित और संरक्षित करेंगे क्योंकि वृक्ष हमको वायु देते हैं। वृक्षों के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। वृक्ष जल वायु जमीन को शुद्ध करते हैं, रोटी कपड़ा मकान देते हैं। आज जो विश्व ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है, वृक्ष ग्लोबल वार्मिंग को कम करेंगे और जीवों को संरक्षित करेंगे। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और उसके साथ सुरक्षित और संरक्षित करें। इसलिए आज हम लोगों ने
वृक्षों को रक्षाबंधन बांधा है। अभी खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए संगम न्यूज़।